कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या हो गया था, इंट्रोडक्शन ना, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और लीगेंड है ना। लीगेंड में देखो चार्ज के आधार पे, आवेश के आधार पे लीगेंड कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप के ना, नेगेटिव लीगेंड, पॉजिटिव लीगेंड और न्यूट्रल। वैसे पॉजिटिव जो है पढ़े नहीं जाते हैं ज़्यादा, ठीक, वैसे एक आध यूज होते हैं कभी कभी, और नेगेटिव लीगेंड सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। न्यूट्रल में 3-4 होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है, जैसे कार्बोनिल है और वाटर, एक्वा, अमोनिया, ठीक, ये 2-3 होते हैं ना, ठीक है। चलो अब इसके बाद लिखो दूसरा, डेंटिसिटी के आधार पर, हिंदी में बोलते हैं इसको दंतुकता। डेंटिसिटी के आधार पर नंबर ए बी करके लिख रहे थे ना, बोलो ए बी करके लिख रहे थे, पहला ए वाला लिखवाए थे आवेश के आधार पर वर्गीकरण ना, बी वाला लिखो दंतुक, डेंटिसिटी क्या, डेंटिसिटी लिखो, दंतुक मत लिखो, ठीक है। डेंटिसिटी के आधार पर, किसके आधार पर, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, ठीक है। डेंटिसिटी के आधार पर, ठीक है ना। देखो डेंटिसिटी के आधार पे ना कई टाइप होते हैं, जिसमें से पहला, इसमें मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, ट्राइडेंटेट, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो चलो इसमें एक एक करके लिखो सब, ठीक। पहला होता है मोनोडेंटेट, हिंदी में इंग्लिश में चाहे जो लिखो, क्या पढ़ते हैं इसको, मोनोडेंटेटिव, ठीक है। मोनोडेंटेट लीगेंड, पहला क्या होता है, मोनोडेंटेट लीगेंड्स, ठीक है ना। मोनो मतलब जानते हो, मोनो मतलब 1, डेंटेट मतलब दांत वाले, एक दांत वाले, लीगेंड माने लीगेंड, दांत वाले लीगेंड मतलब, हाँ ये देखो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है ना सेंट्रल मेटल के साथ। अगर एक दांत से बनाएगा बॉन्ड तो मोनोडेंटेट, 2 दांत से बनाएगा तो बाईडेंटेट, 3 से ट्राइडेंट, 4 से टेट्रा, 5 से पेंटा, 6 से हेक्सा, हेक्सा तक ही पढ़ते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है मोनो सबसे ज़्यादा, उसके बाद बाई, उसके बाद सीधा हेक्सा, ट्राई, टेट्रा, पेंटा बहुत कम पूछ जाते हैं, ठीक। तो पहला होता है मोनोडेंटेट लीगेंड, लिखो थोड़ा सा इसमें एक लिख लो, बाकी सब अपने आप लिख लोगे, लिखो, चलो लिखो। चलो देखो पहले क्या लिखोगे, मोनोडेंटेट लिखो, इसमें लिखो ऐसे लीगेंड, ऐसे लीगेंड, ऐसे लीगेंड जो, ऐसे लीगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को, मतलब सीएमए को केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म, केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म, केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, मोनोडेंटेट लीगेंड कहलाते हैं, मोनोडेंटेट लीगेंड कहलाते हैं, ठीक है, मोनोडेंटेट लीगेंड कहलाते हैं। चलो हो गया ना, बोलो। देखो तो मोनोडेंटेट में सब बहुत सारे आ जाएंगे, देखो जिन पे ना -4 अभी तक जितना लिखे हैं उसमें ज़्यादातर ना मोनोडेंटेट ही है, कुछ को छोड़ करके। जैसे एक मिला था ना ऑक्जेलेट ना, एक अगर याद हो, एक EDT, ये लिखवाए नहीं लिखवाए है, ये लिखवाए, तो उसको छोड़ करके एक था एथिलीन डाइमीन ना, है ना, बस वही 1-2 ऐसे हैं जो उसमें से मोनोडेंटेट नहीं है, बाकी सब मोनोडेंटेट ही है, ठीक। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे ये है Cl-, कोई भी हैलोजन होगा, ठीक है, OH-, न्यूट्रल भी आ जाएगा इसमें, वाटर भी है, अमोनिया भी है, ठीक है, कार्बोनिल भी है, ठीक, ऐसे और बहुत सारे। तो इसमें अभी सब ज़्यादातर क्या है, मोनोडेंटेट होते हैं, केवल कुछ को छोड़ के वो भी बताएंगे बाई ट्राइडेंटेट में, ठीक। एग्जाम्पल में लिख लो, जल्दी लिखो। बाईडेंटेट लीगेंड, द्विदांत वाले, द्विदंती लीगेंड, ठीक। डिफिनीशन तो लिख ही लोगे, ऐसे लीगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को 2 लोन पेयर, ठीक है ना, जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बाईडेंटेट लीगेंड। ऐसे जो 3 देगा वो ट्राई 4 देने वाले को टेट्रा, 5 देने वाले को पेंटा। डिफिनीशन जरूरी है नहीं, ठीक है, बस समझ जाओ, बस एक लिखवा दिए, बाकी समझ सकते हो ना, बोलो, एक लिख ले, बाकी समझ जाना, ठीक है।
बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ये सब जानते हो इतना लोग। अब बाई डेंटेड लिगेंड में देखो आते क्या, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो पहला आता है, इसमें पहला होता है ये एथिलीन डाइमीन, CH2 NH2, यहाँ लगा दो NH2, ये बाई डेंटेड लिगेंड है। देखो इस पर चार्ज कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन देता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से देता है ऐसे, एक यहाँ देता है। नाम क्या है इसका, एथिलीन डाइमीन। शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, EN, क्या बोलते हैं। तो पहला है एथिलीन डाइमीन, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसको EN। कहीं मिलेगा ना तो EN मिलेगा, जल्दी ये नहीं लिखा मिलता, ये भी नहीं। IPC जब नाम लिखोगे तो हमेशा एथिलीन डाइमीन लिखना है पूरा नाम। और जैसे फार्मूले में अगर दिया मिलेगा, अगर रहेगा तो या तो ऐसे रहेगा, वैसे इतना बहुत बड़ा है जल्दी नहीं था ना, ये मिलेगा, ऐसे लिखा होगा। तो ऐसे लिखा होगा तो उसका मतलब क्या समझोगे, ये है नाम, ये है, ठीक है ना। ये द्विदंती लिगेंड है। दूसरा और क्या होता है, ऑक्सलेट। ऑक्सलेट क्या था, C2O4 ना। तो ऑक्सलेट ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O माइनस, O माइनस, एक माइनस वाला देता है, एक माइनस वाला देता है। ये 2 दांत हो गए इसके। कितने दांत हैं इसके, 2 दांत, ठीक। इसके पास एक होता है। इसका नाम क्या है, ऑक्सलेटो। क्या नाम है ऑक्सलेट। लेकिन IPC नाम लिखते समय जितने माइनस वाले होते हैं उसमें आइडो O यही सब लगा रहता है ना। देखो क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, हाइड्रोक्साइडो, ठीक है ना, वैसे ऑक्सलेटो। और शॉर्ट फॉर्म इसको क्या लिखते हैं, OX। क्या लिखा मिलेगा, या तो OX लिखा मिलेगा, या तो ये तो वैसे लिखा मिलता है C2O4। क्या लिखा रहता है, C2O4। चार्ज याद रखना -2 होता है, ठीक है, इसको लिखवाए ही पहले। ये दूसरा हो गया। तीसरा ऐसे और भी होते हैं, जैसे कि लिख लो कुछ। एक होता है बाईपिरिडीन, बाईपिरिडीन, ठीक, ऐसे लगा दो। ये एक लोन पेयर ये देता है, एक लोन पेयर ये देता है। तो क्या हो गया ये, बाईपिरिडीन, बाईपिरिडीन। शॉर्ट फॉर्म इसको लिखते हैं BPY। BIPY होता है क्या सर, BPY लिखते हैं शायद, ठीक है। एक्वा लिखवाए तो है क्या, वो जोड़ते हैं निगेटिव, आई बताया ना, निगेटिव वाले जोड़ते हैं जो ऋणावेशित लिगेंड होते हैं। ये न्यूट्रल है ना, उदासीन है। एमीन में कहाँ जोड़ता है, एमीन में इसमें इसका कार्बोनिल, इसका एमीन, इसका एक्वा, तो इन सब जुड़ेगा। हाइड्रोक्साइडो, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, ऑक्सलेटो, इसमें नहीं जुड़ेगा, उदासीन है। बाईपिरिडीन, एथिलीन डाइमीन, ठीक है ना। समझ नहीं है, देखो लिखवाए हैं उसको, तो लिख लो। ये मेनली 3 ही पढ़े जाते हैं, वैसे होते हैं और बहुत सारे, ठीक है। ज़्यादातर मिलेंगे तुमको ये दोनों, ठीक, ये दोनों मिलते हैं। बाकी और जो लिगेंड है वो सब जो है BSc वगैरह में पढ़े जाते हैं, इंटर में नहीं आता। UP बोर्ड में तो बिल्कुल भी नहीं आता। थर्ड ट्राइडेंटेड, नीचे दिखेगा नहीं, चलो ऊपर से। क्या है, ट्राइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड। चलो हो गया यहाँ तक, इसको नोट कर लिए ना। उसके बाद क्या लिखोगे, ट्राइडेंटेड लिगेंड। ट्राइडेंटेड लिगेंड देखो क्या किया पता है, ये क्या था, एथिलीन डाइमीन ना,
तो वहाँ पे एथिलीन 2 कर दिए, एमीन 3 हो गया। जब एक एथिलीन रहता है तो एमीन 2 होते हैं, एथिलीन और एक बढ़ा दोगे तो एमीन 1 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो नाम क्या होगा, डाई एथिलीन ट्राई एमीन। ये एथिलीन डाई एमीन था, एक एथिलीन 2 एमीन, यहाँ पे 2 एथिलीन 3 एमीन है, तो इसका बोलोगे डाई एथिलीन ट्राई एमीन। ये ट्राइडेंटेट है, 3 दांत वाली है, ठीक। इसको मिटाए, इसको लिख लिया ना, थोड़ा फास्ट लिखो। तो नाम क्या लिखो इसका, डाई एथिलीन ट्राइएमीन। वैसे सबकी भी जरूरत पड़ेगी नहीं, बताए थे ना, केवल जो आते हैं वो मोनोडेंटेट, बाई, उसके बाद सीधा हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंट एक ही होता है, वही पढ़ा जाता है। ट्राइडेंटेट वगैरह बहुत कम आते हैं। ये ट्राइडेंट, इसी का भी ट्राइडेंट बना सकते हो, देखो इसी बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे क्या करो, एक और लगा दो इससे। इसको बोलते हैं टरपिरिडीन। देखो एक दांत और हो गए इसके, इसको क्या बोलते हैं, टरपिरिडीन, ठीक है। टरपाई बोलते हैं इसको। ये भी क्या है, ट्राइडेंटेट लिगेंड है, ठीक। लीटर होता है और 1 मीटर क्यूब बराबर का होता है लीटर, और 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको याद कर लेना, इसको बना लेना, इसको भी उसी में, हाँ उसी में। ये भी है ट्राइडेंटेड, ये भी ट्राइडेंटेड। बर्तन की धारिता। चलो देखो, इसके बाद चौथा टेट्राडेंटेट लिगेंड। कौन सा, टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट भी ना इससे बनेगा, ठीक है। कैसे, देखो इसका मैं जनरल बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये कितने एथिलीन, 1 2 3 ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन। देखो एक दंती ये इधर से, ये यहाँ से, ये वाला यहाँ से, ठीक। नाम ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन, ट्राई एथिलीन और टेट्राएमीन, ठीक। ये हो गया टेट्राडेंटेट, ठीक है। और भी ज़्यादा पढ़ने नहीं, एक ही कुछ जानते रहो बस, क्योंकि ये सब वैसे जल्दी आते नहीं। उसके बाद 5वां पेंटाडेंटेट। पेंटाडेंटेट इसी बन जाएगा। पेंटाडेंटेट कैसे बनाना है, इसी से बनेगा, देखो कैसे। NH2, ठीक। कितने दंती हो गए, 5 है ना। देखो नाम क्या होगा इसका, देखो एक लोन पेयर इससे, एक लोन पेयर इससे, एक लोन पेयर इससे, एक लोन पेयर इससे और एक लोन पेयर इससे। नाम क्या होगा, टेट्राएथिलीन पेंटाएमीन। टेट्राएथिलीन पेंटाएमीन, ठीक। ये हो गया पेंटाडेंटेट लिगेंड। ये सब बहुत कम आते हैं, जो आता है ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला। क्या बोलते हैं इसको, हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड, और इसका एग्जांपल होता है EDTA। चार्ज इस पे होता है -4। अगर चार्ज -4 है तभी वो ना हेक्साडेंटेट है। चार्ज कम करते जाओ, ये जितने कम करते जाओगे उतना ना ये बन जाएगा। एक चार्ज कम करो बन जाएगा पेंटाडेंटेट लिगेंड, एक और कम करो बन जाएगा टेट्राडेंटेट, एक और कम करो हो जाएगा ट्राइडेंट। ऐसे हो ना, छोटा होता चला जाता है, ठीक। मतलब अगर टेट्राडेंटेट में यही नहीं आता, मतलब टेट्रा में यही नहीं आता, ये भी इसको भी बना सकते हो, पेंटाडेंटेट भी बना सकते हो इसको, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा जो पढ़ते हैं वो हेक्साडेंटेट में। इसको मिटा दे, लिख चुके हो, लिखो जल्दी से। ये इसका पूरा नाम होता है एथिलीन डाइएमीन
एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। तो बनाओगे कैसे इसको? CH2 AN एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। एक ही साइड बनाऊँ क्या? चलो इसको लिख लो तो बनाओ इसको एक ही साइड से। किसमें? इसमें? इसमें 3 बनाओ, 4 बनाओगे ना उसमें? अच्छा ये रो उसको ये दिखाए तो है लोन पे, देखो बना दो ऐसे। वो तो ऐसे दिखाने के लिए ना, ये पेंटाडेंटेड 5 दांत वाले, ठीक है ना, वो दिखाया था ना यहाँ पे लोन पे यार। ऐसे चारों तरफ से जकड़ लेता है किसको? सेंट्रल मेटल एटम के बीच में फंस जाता है कौन? मेटल, ठीक है ना। नीचे बनाओ तो उसको बनाए, मिटा इसको, बन गया ये वाला हुआ है, टेट्राडेंटेट हो गया ना। चलो ये इसका है हेक्साडेंटेड लिगेंड, ठीक। ये देखो ऐसे होता है, ठीक। देखने में कितना गंदा लग रहा है ना ये। तो ये सीधे सीधे बनाओगे तो अच्छा लगता है देखने में, ठीक है ना। सीधे सीधे बनाते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ बना ले, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे कभी ये बनाने के लिए नहीं आएगा, बस इसको बनाया जाता है समझने के लिए कि माइनस चार्ज क्यों, ये -4 चार्ज है इस पर क्यों है। तो देखो ये माइनस है ना, एक दंती, ये माइनस है दो दंती, ये माइनस है त्रिदंती, ये माइनस है चतुर्दंती, एक लोन पेयर है ये, एक लोन पेयर यहाँ है। तो टोटल कितने दांत हो गए? 6। चार्ज कितने? -4। समझ आई नहीं आया? और बाकी सीधे सीधे बनाओ तो अच्छा दिखता है। सीधे बनाते क्या? सीधा बनाने लगे, ऐसे बनाओगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है। वैसे दिख तो ठीक तो रहा है ना। CH2 से निकला N, उसके साथ 2 CH2, फिर उससे निकला N 2 CH2, फिर इसके सब के नीचे क्या है? हर एक CH2 नीचे COO-, ठीक। तो याद रहेगा, जरूरी वैसे है नहीं, बस जरूरी 2 चीज़ें हैं। नाम EDTA, चार्ज -4, हेक्साडेंटेड लिगेंड है ये, और इसका पूरा नाम एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट। इतनी चीज़ें काम की है, ठीक। चलिए दे देखो, एक ना एक्स्ट्रा इसको स्टार बना के लिख लो ऐसे। हाँ ये थोड़ा सा अलग है और इम्पोर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा, बाकियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ देखो इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? उभयदंती लिगेंड। अब उभय का मतलब जानते हो ना, उभय मतलब जो दोनों में हो ना, ठीक। उभयनिष्ठ, उभयचर, ये सब जानते होंगे ना। मतलब ऐसे लिगेंड जो देते तो एक ही लोन पेयर हैं, लेकिन आगे से भी देते हैं पीछे से भी देते हैं, ठीक है। आगे भी मूव होता है पीछे भी मूव होता है, ठीक। उभयदंती बोलते हैं, आगे से भी काटते हैं और पीछे से भी काटते हैं, ठीक। जैसे देखो पहला CN, C ट्रिपल बॉन्ड N,
ऐसे चलो ओपन करके क्यों लिखो, ऐसे बोलो। एक होता है CN, ठीक, तो एक इसका दूसरा भाई भी होता है C1 और NC, दोनों माइनस चार्ज होता है ना। पहला एग्जाम्पल है ये। दूसरा एग्जाम्पल NO2 माइनस और ONO माइनस, ये इसका उभयदंती है। ये दोनों, ये भी CN उभयदंती होता है। C से भी देता है, N से भी देता है। ये C वाला है, नहीं तो N वाला समझ लो, N वाला है। चार्ज जो वैसे उसी पर रहता है, चार्ज नहीं मतलब है, चार्ज उतने होता है, बस ये C से बॉन्ड बनाता है, ये N से बॉन्ड बनाता है, NO2 ONO माइनस, ठीक। थर्ड SCN माइनस और NCS माइनस, NCS माइनस, समझ आई नहीं है? ये 3 याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। उभयदंती लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे मोनोडेंटेट होते हैं हमेशा, ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड जो क्या करते हैं, ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड जिनमें 2 डोनर एटम होते हैं, ठीक है ना। डोनर एटम मतलब कार्बन भी, एक दो कार्बन है, नाइट्रोजन भी है, यहाँ नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, यहाँ सल्फर भी है, इसमें नाइट्रोजन है, जो आगे वही देगा, ठीक है। सल्फर है, N है, ये O है, ये C है, ये N है, ठीक। समझ आई नहीं आया? तो इन्हें क्या बोलते हैं? उभयदंती लिगेंड, ठीक है। तो ये हो गए लिगेंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना लिगेंड के इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। अब लिगेंड पढ़ चुके हो, अब एक एक चीज़ें जो है पढ़ना शुरू होगा, ठीक। हो गया ना? चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखोगे? ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या, शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? ON। क्या लिखोगे? ON, ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो तुम लोग पढ़ते आए हो ना, 9-10 से ही बताते आ रहे हैं, ठीक। तो याद ही होगा ऑक्सीजन संख्या किसे कहते हैं ना, निकालना भी जानते हो, ठीक है ना। एक जिसको निकालना X मान लो, बाकी सबका जो भी चार्ज है रखते चले जाओ, कैलकुलेट कर लो, मिल जाएगा ना। तो लिख लो थोड़ी सी पहले डेफिनेशन इसमें। देखो वैसे यहाँ ऑक्सीजन संख्या किसकी पढ़ते हैं हमेशा? सेंट्रल मेटल एटम की, ठीक है ना। तो लिखो किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में, किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु पर, मतलब CMA पर, केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है, चाहे जो लिखो, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक है ना। अब लिखो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं जानते हो ना, तो थोड़ा सा लिख लो। CMA की ऑक्सीकरण संख्या, CMA की ऑक्सीकरण संख्या उससे जुड़े लिगेंड तथा आयन, लिगेंड तथा आयन की ऑक्सीकरण संख्याओं के योगफल के बराबर होती है, के योगफल के बराबर होती है। के योगफल के बराबर होती है, ठीक है। तो ये तो निकालना तो सबको आता ही है, चलो देख लेते हैं, कुछ निकाल लो। जैसे देखो, जैसे ये है K2 और यहाँ पे लगा दिया Fe
NH3 का होल ट्वाइस OH का होल 4। चलो इसमें निकालो क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। हाँ देखो पहले ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकाला जाता है, अभी बताए थे, CMA का, सेंट्रल मेटल एटम। CMA में, इसमें CMA क्या है, इसमें जो देखो ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट दिख रहा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके इधर उधर वाली चीज़ों के से कोई लेना देना वैसे खास करके नहीं होता, उनको अलग भी कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इनको अलग करो तो देखो कितना चार्ज बन रहा है, ठीक है ना। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखो कोई मेटल तो नहीं है, क्योंकि मेटल हमेशा एक ही रहता है जनरली, ठीक है ना। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक मेटल हमेशा होता है, बाकी सब लिगेंड होते हैं। तो देखो OH लिगेंड है, NH3 लिगेंड है, ये फिर मेटल है ना ये, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बोलो, CMA, सेंट्रल मेटल एटम, या IH है जो बोलो। तो इसी का निकालना है, इसका नहीं निकालना क्यों, इसका पता है, पढ़ चुके हो, ठीक है ना। पहले जो आवर सारणी में जो पहला वर्ग होता है उनकी आखिरी संख्या कितनी होती है, +1। उसके बाद पहले ग्रुप वाले की ना, सेकंड ग्रुप का कितनी होती है, +2। ये सब तो लिखवाए थे ना। अब ऐसे लिखवाए थे हाइड्राइड का कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, फ्लोरीन कितना होता है ना। और ये सब भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो ये पीछे आगे जो भी रहेंगे ना वो सिंपल आयन होते हैं। सिंपल आयन का वैसे पता कर सकते हो, सबको पता रहता है। अब बात देखो जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा लिगेंड का, लिगेंड देखो लिखवाए हैं, लिगेंड का नाम और लिगेंड का सूत्र, उसके अलावा उस पर चार्ज क्या होता है। ये उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइडो, देखो चार्ज कितना होता है इस पर, -1। तो 4 है तो -4 हो जाएगा, ठीक। तो निकालो, ट्राई करो। चलो देखो इधर इधर देखो एक बात, पोटेशियम चार्ज कितना होता है, +1। तो यहाँ पे 2 पोटेशियम में क्या हो जाएगा इसका, +2। Fe का है, Fe क्या मानोगे, X प्लस। अमोनिया कितना होता है, 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। फिर प्लस OH कितना होता है, -1 ना, और -1 में 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, -4 ना। और बराबर कितना लगाओगे, 0। बराबर क्या लिखते हैं, इस पर जो दिखता है ना, इसमें कुछ है नहीं तो 0 होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया +2 + X -4 = 0। तो X = कितना हो जाएगा, +4 उधर जाए, +-4 उधर जाएगा, बन जाएगा +4, +2 उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, -2। तो X = क्या हो जाएगा, 4 - 2 यानी +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है या फिर कितना है, +2 आएगा। समझ आई नहीं है, कर लोगे ना। ये सब बहुत निकाले हो यार, पहले पढ़ाए थे। तो 11th पे रहता है ना रेडॉक्स में। चलो तो इसमें कुछ होमवर्क दे देने करके आना, ठीक है ना, कर लोगे इसको। चलो लिखो इसमें पहला CO NH3 का होल 6 बाहर Cl3। दूसरा Cu NH3 का होल 4 SO4। थर्ड K3 FeCN6। फोर्थ Ag NH3 का होल ट्वाइस और यहाँ बाहर रहेगा Cl। पांचवा है K2 HgCl4। 6 K2 PdCl4। 7th K2 NiCN4। 8 PtCl6 चार्ज -2। ठीक है। चलो इतने करके आना, इसको निकाल के आना, ठीक है।